हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराधा और आप देख रहे हैं जागरण जोश। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स की और जानेंगे उनके सही जवाब। इसी के साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। अब बात आज के सबसे पहले सवाल की, तो हाल ही में किस देश की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है इंग्लैंड। इंग्लैंड की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। हालांकि वो वनडे और टी20 क्रिकेट खेलना जारी रखेंगी। 36 साल की ब्रंट 51 विकेट के साथ इंग्लैंड की महिला टीम में तीसरी सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। ब्रंट ने 2004 में इंग्लैंड की राष्ट्रीय टेस्ट टीम में डेब्यू किया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 20 जून, 10 मार्च, 12 अप्रैल, 18 अगस्त। तो इसका सही जवाब है 20 जून। हर साल 20 जून को विश्व भर में शरणार्थियों को सम्मान देने हेतु वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र उन शरणार्थियों को सम्मानित करने हेतु मनाता है जिन्हें उनके घरों से बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। रिफ्यूजी या शरणार्थी उन्हें कहा जाता है जिन्हें आपदा, बाढ़, संघर्ष, महामारी, युद्ध, प्रताड़ना, पलायन, हिंसा, इन सब में से किसी एक कारण भी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने को मजबूर होना पड़ता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कितने प्रतिशत रिक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की? 15%, 12%, 10%, 20%। इसका सही जवाब है 10%। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में 10% रिक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की। केंद्र ने सशस्त्र बलों में लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर जवानों की भर्ती के लिए हाल ही में अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। यह कदम केंद्र सरकार की तरफ से सेना की औसत उम्र कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अग्निपथ भर्ती योजना के अंतर्गत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा। उन्हें इसके साथ ही नौकरी से छोड़ते समय सेवा निधि पैकेज मिलेगा। निम्न में से किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। आतंकी संगठनों और आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की रोकथाम के लिए गठित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी सूची में पाकिस्तान अभी बना रहेगा। पेरिस में FTF की समीक्षा बैठक में पाकिस्तान की तरफ से आतंकी फंडिंग रोकने के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की गई है। FTF के नियम के मुताबिक ग्रे सूची से किसी भी देश को हटाने का फैसला शीर्ष अधिकारियों की टीम की तरफ से भौतिक जांच यानी कि उक्त देश का दौरा करने के बाद किया जाता है। पाकिस्तान जून 2018 के बाद से ही FTF की निगरानी सूची में बना हुआ है। वह इस सूची में सबसे ज्यादा लंबे समय तक बने रहने वाला देश है। हाल ही में निम्न में से किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? कोमल सिंह, कोमल अग्रवाल, अनाहत सिंह, जया अग्निहोत्री। तो इसका सही जवाब है अनाहत सिंह। भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह ने थाईलैंड के पटाया में एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया। जानकारी के अनुसार 14 वर्षीय अनाहत ने फाइनल में हांगकांग की क्वांग एना को 3-0 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। वो टूर्नामेंट में एक भी गेम गंवाए बिना फाइनल में पहुंची थी। वो इस साल के अंत में फ्रांस के नैन्सी में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी होंगी। हाल ही में किस शहर में भारत ने बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? दिल्ली, भारत, कोलंबो, श्रीलंका, काठमांडू, नेपाल, लंदन, इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब है श्रीलंका के कोलंबो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलंबो में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना के लिए भारत द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मंजूरी दी है। श्रीलंका के कोलंबो में 30 मार्च 2022 को आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल के सदस्य देशों द्वारा इसके बारे में हस्ताक्षर किए गए थे। बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, अनुभवों को साझा करने और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देकर बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच समन्वय और सहयोग को मजबूत करना है। अब आपसे पिछले वीडियो का सवाल पूछते हैं, तो हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है?
इसके ऑप्शन है चीन, रूस, अमेरिका, नेपाल। तो इसका सही जवाब है अमेरिका। हाल ही में आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वो एरिक लैंडर की जगह लेंगी, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने कर्मचारियों को धमकाने और शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाने की बात स्वीकार करने के बाद उनकी नियुक्ति के 9 महीने बाद भूमिका छोड़ दी थी। आरती का जन्म भारत में हुआ था और उनका पालन पोषण टेक्सास में हुआ था। उन्होंने 1984 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पीएचडी पूरी की, जिसके बाद उन्होंने एनआईएसटी का नेतृत्व करने से पहले डीएआरपीए में एक प्रोग्राम मैनेजर के रूप में 7 साल बिताए। अब वीडियो के अंत में आपसे आज का सवाल पूछते हैं कि कौन सा खिलाड़ी हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है। इसके ऑप्शन है हरभजन सिंह, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, विराट कोहली। इसका सही जवाब आप हमें इस वीडियो में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।